हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? बैक विद द ब्रेकिंग न्यूज़। आईसीसी की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की ट्रॉफी पाकिस्तान आ चुकी है। शेड्यूल भी अनाउंस हो गया कि कौन कौन सी सिटीज़ में ट्रॉफी का टूर करवाया जाएगा। इस्लामाबाद से प्रॉपर स्टार्ट लिया जाएगा और इस्लामाबाद की बात हुई है तो इसी मुनासिबत से ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी कवर कर लेते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। कल CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन मोहम्मद अली रंधावा ने एक इंटरव्यू में जो स्टेटमेंट दी थी उस पर कल से इतने कमेंट्स आ रहे हैं, आप पहले ये सुन लें। डिस्कवर पाकिस्तान वालों ने इंटरव्यू लिया, उस दौरान उन्होंने कुछ इस तरह से बात शेयर की। इस्लामाबाद में अब हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम भी लेंगे। इसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया, होमवर्क स्टार्ट कर दिया है। तो बस इतनी सी स्टेटमेंट थी। आई नो स्टेटमेंट छोटी है लेकिन बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है और उन्होंने ये भी कहा कि हमने इस पे प्रॉपर वर्क भी शुरू कर दिया है। इसके बाद इतने कमेंट्स आए कि इस पे वीडियो बनाए, तो मैं आपको थोड़ा सा रिकैप ऐड कर देता हूँ। आप माइंड में रखिएगा कि इस्लामाबाद में स्टेडियम को लेकर पाकिस्तान की कैपिटल सिटी में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्टेडियम को लेकर पहले कितनी स्टेटमेंट्स चलती रही, कितनी भाग दौड़ हुई। यहाँ तक कि CDA चेयरमैन तो बहुत छोटी बात है, इवन सुप्रीम कोर्ट एक्स प्राइम मिनिस्टर तक इन्वॉल्व हो चुके हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स आपने देखा होगा, जब भी इस पे बात चली हमने वीडियो कवर किया है। लेकिन इस्लामाबाद में स्टेडियम नहीं, एक ख्वाब ही बन के रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट, ऑन द अदर हैंड, आपको पता होगा कि आजकल अपग्रेडेशन चल रही है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम्स की। कराची, लाहौर, एनपीटी साइड पे तो अभी शुरू नहीं हुआ। बाकी कराची के कंपैरिजन में लाहौर में काफी काम हो गया है, वो भी हम बैक टू बैक अपडेट कर रहे हैं। साथ साथ पेशावर का भी हमने टच दिया। बस आजकल के दिनों में थोड़ा सा धुंध ने मुतासिर किया हुआ काम को, लेकिन काम रुका नहीं है। आप देख सकते हैं कि इंक्लाइंड बीम में मजीद दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। साथ साथ स्टेयर्स भी जो रेडीमेड एलिमेंट्स हैं वो लगना शुरू हो जाएंगी। साथ ही में PCB ऑफिशियल्स की जो बिल्डिंग है उसमें भी आप देख सकते हैं 4th से 5th फ्लोर तक काम कंटिन्यू हो चुका है। इस तरह से पुलिंग की जो न्यू बिल्डिंग है जो स्टील स्ट्रक्चर पे बन रही है उसके लिए भी 5th फ्लोर जो आखिरी फ्लोर है उसमें भी कंक्रीट का काम शुरू हो गया। ये सब बातें शेयर करने का मकसद अभी आपको समझ आ जाएगा। मैं इस्लामाबाद की तरफ ही आ रहा हूँ और चैंपियंस ट्रॉफी की जो ट्रॉफी आई है उसको इस्लामाबाद से उसका टूर शुरू होगा, उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। मतलब कि इस्लामाबाद, कराची, इवन नथिया, गली, मरी, लाइक एबटाबाद में भी चैंपियंस ट्रॉफी का टूर हो सकता है। लेकिन पेशावर तो एज ऑलवेज की तरह क्रिकेट स्टेडियम एंड क्रिकेट में तो इग्नोर है ही, ट्रॉफी के टूर में भी इग्नोर कर दिया। चले पेशावर को छोड़े, कोयटा, गुजरावाला, सियालकोट, यानी स्पोर्ट्स से जाने जाने वाली सिटी सियालकोट भी इग्नोर हो गई। मेरे बस में होता मैं पाकिस्तान की हर सिटी में ट्रॉफी को टूर करवाता, क्योंकि पाकिस्तान होस्ट है चैंपियंस ट्रॉफी का। लेकिन आई नो टाइम भी कम होता है, ज्यादा दिन आप स्टे नहीं करवा सकते। ट्रॉफी को बाकी कंट्रीज में भी ट्रैवल करवाना होता है, बट खैर बड़ी बड़ी सिटीज में तो एटलीस्ट थोड़े थोड़े टाइम के लिए ट्रैवल करवाते। खैर लाहौर एंड कराची का ऐड करना, एक तो आपको लेटेस्ट काम की एक लुक दिखा देनी थी कि काम का भी आपको अंदाजा हो जाए, लोग ये अपडेट देखने आते हैं। और दूसरा ये कि आजकल के दिनों में गवर्नमेंट का सारा फोकस इस साइड पे है। तो CDA चेयरमैन मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि हमने उस पर काम शुरू कर दिया है। CDA चेयरमैन भी गवर्नमेंट के बगैर तो काम नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कि जब भी CDA की तरफ से या PCB की तरफ से इस्लामाबाद में स्टेडियम को लेकर कोई बात की गई है या तो ये माजी में होता रहा है। 2012, ज़्यादा पीछे भी नहीं जाते, 2012 से आप देख लें जब वो लैंड प्रोवाइड कर दी गई थी। इवन प्रॉपर एक लेवलिंग का काम तक शुरू हो गया था, गूगल अर्थ पे वो एरिया दिखता भी था। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उस पर वो स्टे ऑर्डर ले लिया था, समथिंग लाइक दैट हुआ था। वो जो जंगलात को ख़राब ना करने का मामला चला था कि एटमॉस्फेयर जो वहाँ पे ख़राब हो जाता है, जंगलात ख़राब हो रहे हैं तो उस साइड पे ना बनाएं। लैंड का इशू हो जाता था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऊपर से आ जाता था, फिर वो कैंसिल हो जाता था। उसके बाद कई बार ये चलता आया। फिर जब वो इवन एक्स प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व हो गए, चेयरमैन PCB जब रमीज़ राजा थे एक्स चेयरमैन, वो भी इन्वॉल्व हो गए। और उस दौरान जब जिनकी गवर्नमेंट थी उस टाइम के कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले भी इन्वॉल्व हो गए कि कैपिटल CDA वाले लैंड प्रोवाइड कर देंगे, PCB स्टेडियम बना देगा। इस तरह से गवर्नमेंट के साथ ताउन करके एक प्रॉपर स्टेडियम बन जाएगा इस्लामाबाद में। अब तक जितनी बार भी इस्लामाबाद कैपिटल सिटी में स्टेडियम को लेकर बात चली है, ये वाला जो मौका आया था जब एक्स प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व हुए थे, PCB CDA सब मिल के इन्वॉल्व हुए थे। वो सैदपुर की लोकेशन एक बार डिसाइड की गई थी, फिर वो शकरपड़ियाँ का नाम बीच में आया, इवन एक दो और लोकेशंस भी देखी गई। प्रॉपर उन्होंने तो फाइनल कर लिया था कि बस अब बनने जा रहा है। लेकिन फिर वो उनकी गवर्नमेंट चली गई, कोई ना कोई इशू आ जाता था। इवन उसके बाद भी जो CDA के चेयरमैन वगैरह तो ऑब्वियसली चेंज होते रहते हैं। सो अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उस दौरान भी CDA की टीम ने जब वो गवर्नमेंट चली गई थी उसके बाद भी इस्लामाबाद में स्टेडियम को लेकर बात हुई थी। इवन लोकेशंस की विजिट वगैरह भी हुए थे, लेकिन फिर फाइनल नहीं हो सका था। मैं कोशिश करूंगा वीडियो में साथ साथ पिक्चर्स और उस टाइम की जो स्टेटमेंट्स वगैरह इशू हुई थी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। फिर एक ये पिंडी स्टेडियम ही रह गया था। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो PSL की फ्रेंचाइज है, वो पिंडी स्टेडियम ट्विन सिटीज़ के तौर पे रावलपिंडी को माना जाता है इस्लामाबाद के साथ, तो इसको होम ग्राउंड के तौर पे आजकल यूज़ करती है। तो बस फिर ये पिंडी इस्लामाबाद यूनाइटेड का होम ग्राउंड रह गया, लेकिन इस्लामाबाद में स्टेडियम नहीं बन पाया। बाकी कोयटा और पेशावर की जो फ्रेंचाइज है उनके अपने स्टेडियम्स हैं, लेकिन वहाँ पे अभी क्रिकेट की वापसी हुई नहीं है कोयटा एंड पेशावर में, तो इसलिए उनके स्टेडियम्स भी इग्नोर हो रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए रावलपिंडी का होम ग्राउंड है, लेकिन आप इस्लामाबाद का होम ग्राउंड तो इसको नहीं कह सकते। इवन इसको अब अपग्रेड नहीं कर रहे रावलपिंडी के स्टेडियम को उस तरह से जिस तरह स्टार्ट में बताया गया था। मतलब कि पिंडी के काम को पोस्टपोन कर दिया था और कराची एंड लाहौर साइड पर प्रॉपर अपग्रेडेशन शुरू कर दी थी।
तो जब आपका रावलपिंडी का स्टेडियम तक अपग्रेड नहीं हो सकता तो न्यू स्टेडियम पे किस तरह से ऐसे बात की जा सकती है। लेट्स होप कि मोहम्मद अली रंधावा इस बार के जो सीडीए चेयरमैन आए हैं उन्होंने कहा है कि इस पर हमने काम शुरू कर दिया है। तो जब काम शुरू कर दिया है तो लेट्स सी आगे क्या निकल के आता है। हम तो आउटपुट को देखेंगे। इससे पहले भी कई स्टेटमेंट्स चली हैं कि इस्लामाबाद में न्यू स्टेडियम पे काम हो रहा है, लोकेशन डिसाइड की जा रही है। 2012 से ये चलता आ रहा है। आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि भाई वीडियो बनाए, सीडीए चेयरमैन ने अब बात की है, कुछ ना कुछ हो रहा है, सीरियस होगा। वो एक्चुअली में इस्लामाबाद में जो सिटी को बेहतर करने के लिए बात की गई कि आपने क्या क्या काम किए उस साइड पे, या मजीद क्या बेहतर किया जा सकता है ग्रीनरी को लेकर, एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट को लेकर। तो इस्लामाबाद कैपिटल सिटी में नो डाउट काम वगैरह हो रहे हैं सीडी वालों की तरफ से भी, जो कैपिटल सिटी को बेहतर करने के लिए इकदाम वगैरह किए जा रहे हैं। इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ पे भी क्रैकडाउन वगैरह चलता रहता है। आपने ब्लू वर्ल्ड सिटी की एग्जाम्पल आपके सामने है। खैर उस पर तो आरडीए रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले वो क्रैकडाउन उन्होंने किया था। ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले भी वो बता रहे थे कि स्टेडियम बनेगा इस्लामाबाद के लिए। तो ये सब शेयर करने का मकसद, ये थोड़ा सा रिकैप ऐड करने का मकसद भी यही होता है कि आप पिछली बार जो भी होता रहा है इस्लामाबाद में स्टेडियम को लेकर वो आप माइंड में रखिएगा, भूले ना। तो जब पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि रावलपिंडी की सिचुएशन उस हालत में नहीं है कि इसको अपग्रेड किया जाए, इसकी जगह मजीद कोई न्यू स्टेडियम बना दिया जाए इस्लामाबाद साइड पे, ये पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने खुद भी कहा था। मोहसिन नकवी ने तो इस्लामाबाद के अलावा भी सिटीज़ में कहा कि वहाँ के स्टेडियम्स को बेहतर किया जाए और इस्लामाबाद में न्यू स्टेडियम पे ज़रूर काम करेंगे। ये तो चेयरमैन पीसीबी भी कह रहे थे। सीडीए वाले मिलके अब पीसीबी के साथ या गवर्नमेंट के साथ मिलके व्हाटएवर जो मीटिंग्स भी चलती हैं, लेकिन आप सबके कमेंट्स का यही जवाब है कि इस्लामाबाद में जो जंगलात हैं, वहाँ की जो ग्रीनरी है, वहाँ पे फ़िलहाल इंटरनेशनल स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम बनना मुश्किल है। हाँ, थोड़ा सा आउटसाइड एरिया पे जाकर, या फिर जो जैसे सैदपुर एक विलेज है इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे जाकर बनाया जा सकता है, लोकेशन हैं। लेकिन गवर्नमेंट पीसीबी या सीडीए काम शुरू करती है तो ऊपर से सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाती है कि नहीं भाई यहाँ नहीं बनाना। जब पीसीबी शुरू करती है तो सीडीए रोक लेता है, सीडीए शुरू करता है तो गवर्नमेंट रोक लेती है। तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। बस यही एक पिंडी का यही वाला सिंगल स्टैंड कंक्रीट के स्टैंड का स्टेडियम बना हुआ है आपके पास, एंड इसी पे ही आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के होम मैचेस फिलहाल होस्ट कर सकते हैं। लेट्स होप ये जो स्टेटमेंट दी है इसके बाद कोई प्रॉपर प्रैक्टिकल वर्क हुआ तो भी वीडियो आ जाएगी। नो डाउट हम अप्रिशिएट भी करते हैं, फ्री में प्रमोशन करते हैं, लेकिन सिर्फ इंटरव्यू या स्टेटमेंट से काम नहीं चलता। प्रैक्टिकल काम करके दिखाएं तब बात बनती है। आप लोग कमेंट्स कर देते हैं, मैं वीडियो बना देता हूँ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है जब तक प्रैक्टिकल काम ना हो। बाकी मैं अपनी तरफ से हाईलाइट रख रहा हूँ। दूसरा जो ट्रॉफी टूर हो रहा है उस पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये एक बात मैं कर दूँ कि भाई दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज़ आप देख लें, उनकी कैपिटल सिटीज़ में स्टेडियम, सारी फैसिलिटीज़, बड़ी बड़ी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। क्योंकि अगर कोई भी फॉरेनर किसी कंट्री का टूर करता है तो वो सबसे पहले किसी भी कंट्री की हिस्ट्री या बाकी चीज़ों को जानने के लिए, वहाँ के रहन सहन को जानने के लिए कैपिटल सिटीज़ का पूछता है। बाकी सीडीए का तो मुझे पता नहीं। हाँ, मोहसिन नकवी है, वो बना सकते हैं इस्लामाबाद में स्टेडियम, जैसे कराची, लाहौर एंड पिंडी का अपग्रेड किया उन्होंने। अच्छा, आईसीसी ट्रॉफी टूर का शेड्यूल भी आप सामने देख सकते हैं। उसमें 16 नवंबर से लेकर 15 to 26 जनवरी तक सारे इवन कंट्रीज़, पाकिस्तान का तो प्रॉपर सिटीज़ भी मेंशन है उसमें, वो आप नोट कर सकते हैं। 16 नवंबर से इस्लामाबाद से प्रॉपर ट्रॉफी का टूर भी शुरू हो चुका है, पिक्चर्स वगैरह भी आ रही है, और वो जो प्रोमो रिलीज किया था आईसीसी ने, वो वाली थीम की पिक्चर्स वगैरह भी आपको देखने को मिल सकती हैं, ब्रांडिंग वगैरह। एंड देन नीचे 17, 18, 19, 20 और इस तरह से 22 से 25 कराची पाकिस्तान में 25 नवंबर तक ट्रॉफी रहेगी। फिर उसके बाद अफगानिस्तान चली जाएगी। 10 से 13 दिसंबर तक बांग्लादेश में रहेगी। 15 से 22 दिसंबर तक साउथ अफ्रीका। 25 दिसंबर से लेकर 5 तक ऑस्ट्रेलिया। 6 से 11 जनवरी न्यूजीलैंड। 12 से 14 जनवरी इंग्लैंड। और फिर 15 से 26 जनवरी तक आपकी ट्रॉफी जो है वो इंडिया में रहेगी, जिसको इतने ज़्यादा गिले हैं कि दुल्हन के मान ही नहीं रही। एक ट्रैवल तो अपनी जगह पे, ट्रॉफी के टूर को लेकर भी सुनने में आ रहा था कि बड़ी वो आईसीसी में उन्होंने बात उठा दी थी कि कश्मीर ट्रैवल नहीं कराई जाएगी ट्रॉफी को, और मुजफ्फराबाद की कश्मीर की सिटीज़ में नहीं लेके जाया जाएगा क्योंकि वो पीओ के एरिया है। मतलब कि इतने गिले, और दुल्हन मान नहीं रही यार, कैसे राज़ी किया जाए दुल्हन को। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एक तो पाकिस्तान नहीं आ रही, ट्रॉफी के टूर को लेकर भी कीड़े निकाले जा रहे हैं। खैर, ये इनसाइड लोग इन्फॉर्मेशन इधर उधर चला रहे होते हैं, मीडिया वार चल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आईसीसी ने ऑफिशियली पाकिस्तान की सिटीज़ में जो टूर है वो भी अनाउंस कर दिया। वो मैं अलग से भी यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। 16 नवंबर से इस्लामाबाद, 17 नवंबर टक्सला, खानपुर और बाकी सिटीज़ भी आप देख सकते हैं। बस मुझे हैरानगी इस बात की है कि एबटाबाद, मरी, नथिया गली तक आपकी ट्रॉफी जा सकती है। कराची, इस्लामाबाद तो चलें बड़ी बड़ी सिटीज़ है ना, वहाँ पर जा रही है। पेशावर को कैसे इग्नोर किया हुआ है, कोयटा को कैसे इग्नोर किया हुआ है। चलें, कोयटा के लिए फिर भी ऑलवेज इग्नोर करते ही हैं, पेशावर को कैसे इग्नोर कर दिए, वहाँ पे ट्रॉफी का टूर नहीं है। इस पे भी मैं आपके कमेंट्स में राय लेना चाहूँगा। पेशावर इग्नोर कैसे हो सकता है? मतलब कि स्टेडियम्स क्रिकेट में तो इग्नोर किया हुआ है, लेकिन ट्रॉफी टूर में भी इग्नोर कर दिया। केपी के पेशावर में कितनी फैन बेस है पीसीबी की, पाकिस्तान क्रिकेट की, आपको पता है। पाकिस्तान का स्क्वाड आप देख लें, आधे से ज़्यादा तो सारे केपी पेशावर साइड से खेल रहे हैं। ये केपी पेशावर के लोगों का एहतजाज भी है, और आप सबसे सवाल भी है कि क्या ये खुला तजाद नहीं है कि इतनी बड़ी सिटी ट्रॉफी के टूर से इग्नोर हो रही है। भाई मैंने अपना फ़र्ज़ निभा लिया, मेरी साइड से वीडियो आती रहेगी, आपके कमेंट्स भी मैं रीड करता रहता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही। खैर, मिलते हैं अगली किसी वीडियो अपडेट के साथ। सोशल मीडिया हैंड्स पर भी आगे फॉलो कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।